दोस्तों, क्या आप एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जहां हर बर्डन, रिग्रेट्स, लिमिटेशंस सुबह की कोहरे के तरह विलीन हो जाता है, जहां आप अपने ओल्ड वुंड्स, नेगेटिव एनर्जीज का बोझ नहीं उठाना है, जो इतने दिनों तक आपकी सफलता और खुशी को रोकते रहते थे। ये केवल आपकी सोच नहीं है, हवाईयन परंपरा के ज्ञान में छुपी एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें आपकी आत्मा को शुद्ध करके आपके एनर्जी को डिवाइन के साथ जोड़ने और आपके जीवन में भविष्य के लिए गहरा परिवर्तन लाने की शक्ति है। इस प्रार्थना को होओपोनोपोनो के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 फेजेस है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। यह एक गहरी और पवित्र आध्यात्मिक क्लींजिंग टेक्निक है जिसका उपयोग प्रियो से संबंधों को संतुलित करने उद्देश्य एनर्जी ब्लॉकेज दूर करने के लिए किया जाता है। जब हम इन शब्दों को दोहराते हैं विद डीप सिंसियरिटी, हमारा एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाते हैं। हम अपने पास्ट सबकॉन्शियस ब्लॉकेज क्लींस करने में सक्षम होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट्स है वो भी क्लियर हो जाता है। बैक द ओरिजिन ऑफ होओपोनोपोनो, ये एक एंशिएंट हवाईन प्रैक्टिस है। जब इसे पारंपरिक रूप से परिवार और समुदायों में संघर्ष समाधान के रूप में किया जाता था। माना जाता था कि जो भी अनसुलझे मुद्दे ऊर्जावान दूरी पैदा करती है, इस प्रेयर के जरिए समाधान कर लेते थे। यह एक साइकोथेरापिस्ट डॉक्टर यहला कैला हाउलिन, जिन्होंने होओपोनोपोनो में क्रांति ला दी थी, हवाई स्टेट में एक हॉस्पिटल में क्रिमिनली इंसेंट पेशेंट, मतलब दिमागी रूप से तो पागल था ही, साथ ही क्रिमिनल भी थे, कैसे अपने अवचेतन मन को शुद्ध करके ऊर्जा के पूरी जिम्मेदारी लेते हुए लगातार होओपोनोपोनो दोहराते हुए उस पेशेंट को ठीक कर दिया। वो पेशेंट सब गुनहगार थे। हर गुनाह के पीछे नफरत छुपी होती है। उन्हें क्रिमिनल्स के फाइल्स को देखते हुए उनके मन में क्या भावनाएं आ रही है, वह देख और स्वयं उस भावनाओं के साथ जुड़ते गए और उन सभी के मन में नफरत के लिए स्वयं को 100% जिम्मेदार मानकर प्रार्थना की। इस गुनाह नफरत का 100% जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इस तरह से डॉक्टर ह्यूलिन ने प्रेयर करते गए। तो कुछ ही दिनों में सभी पेशेंट ठीक हो गए। आप जब ये प्रेयर करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में क्या भावना चल रही है, उस भावना की हीलिंग करना है, उससे स्वीकारना है, क्योंकि जो आपके भीतर भावना है वह एक चुंबक है, आपके जीवन में वैसे ही परिस्थिति लाने के लिए बार बार। जब तक ये भावना ठीक नहीं होगी, बाहर से आने वाले स्थितियों में बदलाव नहीं हो सकता। पर आपने अगर अपनी भावना को ठीक कर लिया, सकारात्मक भावना में अपने को लेकर आए, उच्चतर वाइब्रेशन में आए, तो सकारात्मक स्थितियाँ जीवन में आने लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण कि आपको अपने डाटा साफ करने पर ध्यान देना है, जो आपके आत्मा में है। यह डाटा चुंबक बनकर फिर से वैसे ही परिस्थितियाँ आकर्षित करता है। यह डाटा है विचारों का, नेगेटिव प्रोग्राम, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स, जो 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। आप सोचिए कितना सारा साफ करना होगा आपको, और हम बस 1 हफ्ता
कोई टेक्निक करके सोचते हैं कि तुरंत परिणाम मिल जाए। कर्म करते नहीं, फल की अपेक्षा में बैठे रहते हैं। जब वह एक हफ्ता में नहीं दिखता तो हम सब बंद कर देते हैं और यह विश्वास मान्यताएं बना लेते हैं कि कितना भी कुछ करो हमें परिणाम नहीं मिलता। पर दोस्तों, आप ही सोचिए, कितने महीने आपने इस पर काम किया, कितना अपना वक्त अपने डाटा को साफ करने में लगाया, अपने कर्मों को समाप्त करने में लगाया। इसका उत्तर आप मुझे नहीं, अपने आप को दें। तब आप समझेंगे कि अभी और भी समर्पण, विश्वास से कोशिश की ज़रूरत है। बिल्कुल विश्वास रखें, जब पागल क्रिमिनल ठीक हो सकते हैं तो हर कोई ठीक हो सकता है। जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने 6 महीने से 1 साल तक पूर्ण दृढ़ता से ये काम किया, तो अगर इतना काम आप भी कर ले तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएगी। यह बहुत सादा और सरल है। तो चलिए देखते हैं करियर के लिए, किसी व्यक्ति का करियर के लिए इस प्रैक्टिस को कैसे करें। हाउ डज इट वर्क्स ऑन करियर? इमेजिन कोई व्यक्ति लगातार असफलता का अनुभव कर रहा है, कर्म क्षेत्र में अंडर वैल्यूड फील कर रहा है, कर्म क्षेत्र में सब उसका मजाक उड़ाता है, रेस्पेक्ट नहीं करता, तो बजाय बाहरी परिस्थिति को दोष देना छोड़कर हो'ओपोनोपोनो का प्रैक्टिस किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेंज करने के लिए ये प्रेयर नहीं किया। हम किसी दूसरे व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेज पैटर्न क्लीन कर सकते हैं। उसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण ही वो व्यक्ति बार बार इस तरह का अनुभव आकर्षित कर रहा था। असली रीजन को आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया, तो उस व्यक्ति ने देखा कुछ ही दिनों में परिस्थिति चेंज हो गया। वही कलीग्स, सुपीरियर ने भी अपने धारणा बदल दी उस व्यक्ति के बारे में। फलस्वरूप अच्छा एक्सपीरियंस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में सक्षम हुआ। तो आप भी 100% जिम्मेदारी लेते हुए इस प्रैक्टिस को करते रहिए। तो चलिए, आज इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।